बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मई 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का शाम के सफारती मिशन में दोबारा काम शुरू करने का फैसला। सऊदी अरब ने शाम में अपने सफारती मिशन में दोबारा काम शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला अरब लीग की जानिब से शाम की वापसी का खैर मकदम किए जाने के बाद सामने आया है। ख्याल रहे कि अरब लीग ने 12 साल पहले मार्च 2011 में शुरू होने वाले पुरअमन मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर शाम की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। इस सूरत हाल ने ऐसी जंग की शक्ल इख्तियार कर ली थी जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और मुल्क के बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि मुश्तरका अरब इक़दामात खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और वज़ारत कौंसिल के इजलास के बाद वो जारी फैसलों को सामने रखते हुए सऊदी अरब ने शाम में अपने सफारती मिशन में काम दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार में 32% इजाफा। सऊदी वजारत तजारत ने कहा कि साल रवां की पहली छमाही के दौरान सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार में सालाना की बुनियाद पर 32% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि 2023 के पहले 3 माह में 4093 सजल तजारी जारी हुए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान इनकी तादाद 3499 थी। वजारत का कहना है कि 2023 के पहले 3 माह के दौरान ऑनलाइन कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा सजल तजारी रियाज रीजन में जारी हुए, उनकी तादाद 13,195 रिकॉर्ड की गई। मक्का मुकरमा में 8,605, दूसरे, मशरक़ी रीजन 5,294 से तीसरे, मदीना मुनव्वरा 1,649 से चौथे और कसीम 1,107 से 5वें नंबर पर रहा। रियाज के मशरक़ी दरवाज़े अल-समीरी गेट की तारीख़ी हकीकत। अल-समीरी गेट सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज के माजी से प्यार करने वालों के लिए जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर दिया गया। ये कदीम रियाज का मशरक़ी दरवाज़ा हुआ करता था। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अल-समीरी गेट कसरुल हुक्म के मशरक़ी दरवाज़े की हैसियत से अपनी एक तारीख़ रखता है। अल-समीरी गेट किंग फैसल स्ट्रीट पर वाक़ है। एक ज़माने में रियाज के अतराफ फसील हुआ करती थी। इस ज़माने में अल-समीरी गेट शहर के बड़े दरवाज़ों में से एक होता था। रियाज में तोसी के नतीजे में अल-समीरी गेट मुनहदम हो गया था। उसे कसरुल हुक्म के इलाके की तजदीद और तंजीम नौ के दूसरे मरहले में असर नौ कायम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब टेक्नोलॉजी और पेशा वराना ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। सऊदी कबीना ने टेक्नोलॉजी और पेशा वराना ट्रेनिंग के हवाले से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात और मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का इख्तियार वज़ीर तालीम को तफ़वीज़ किया है। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत जद्दा के कसरुल सलाम में हुआ, जिसमें कई फैसलों की मंजूरी दी गई है और कबीना ने कोरोना बहरान पर हंगामी सेहत सूरत हाल के खात्मे के हवाले से कहा, सऊदी अरब वबाओं से निपटने के सिलसिले में आलमी बरादरी के लिए एक मिसाल रहा है। इजलास में मुख्तलिफ अमूर के बारे में 15 फैसले भी किए गए। काबीना ने वज़ीर तालीम को जो टेक्नोलॉजी और पेशा वराना टेक्निकल ट्रेनिंग के कौमी इदारे की इंतज़ामिया के सरबराह भी हैं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कौमी इदारे के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की हदायत की है। नायाब जंगली जानवर पालने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। असीर रीजन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स ने एक शहरी को गिरफ्तार किया है जिसने गैर कानूनी तौर पर नायाब जंगली जानवर पाल रखे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी पर नायाब जानवर की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम है, जिस पर उसे 10 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा हो सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स ने कहा कि मज़कूरा शहरी ने 10 शेर, 4 शेरनियाँ और उनके 4 बच्चों के अलावा 5 चीते, 2 रीछ, 2 बबर शेर, 2 जंगली बकरे और 1 जंगली हिरन पाल रखे थे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के तर्जुमान कर्नल अब्दुर्रहमान उतैबी ने कहा कि नायाब जंगली जानवरों को मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि शहरी को नायाब जानवरों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम आयद करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सूडान के लिए इमदादी मुहिम 30 लाख रियाल अतियात जमा। सूडान के लिए अवामी एहतियात मुहिम में जमा की गई रकम 30 लाख रियाल तक पहुँच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान मरकज़ बराए इमदादी जो इंसानी इमदाद है उसके तहत होने वाली मुहिम में 11,825 अफराद ने एहतियात दिए हैं। वाज़ेह रहे कि खात्मे हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर सूडानी अवाम की मदद के लिए कौमी इमदादी मुहिम शुरू की गई है। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने कहा कि सूडानी अवाम की मदद के लिए जारी मुहिम साहम पोर्टल के ज़रिए की जा रही है। एहतियात जमा कराने के ख्वाहिशमंद साहिम पोर्टल के ज़रिए हिस्सा ले सकते हैं। इदारे ने कहा सूडानी अवाम इस वक्त सख्त मुश्किल में है, उसका साथ देना हम सब पर फ़र्ज़ है।
سعودی عرب میں آج کا موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج بدھ کو مشرقی شمالی ریجن تبوک، مدینہ اور قصیم، ریاض، مکہ، جازان، عسیر، حائل اور باہا میں کہیں مطلع برآلود رہے گا اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا عسیر ریجن کی احد، رفیدہ، الحرجہ، خمیس مشیط اور زہران الجنوب میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس طرح الباحا ریجن کی کئی کمشنریوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کی توقع ہے، جس کے ساتھ اولے گرنے کا بھی امکان ہے۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت نجران میں بھی ہوگی، جس سے متعدد کمشنریوں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جدت، الشرق الوسط نئے انداز کے ساتھ ری لانچ۔ معروف عرب اخبار الشرق الوسط، جو کہ سعودی ریسرچ اینڈ میڈیا گروپ کے فلیگ شپ میڈیا برانڈ میں سے ایک ہے، پہلی ڈیجیٹل تبدیلی سے گزرا ہے، جسے پرنٹ اور ڈیجیٹل پیشکش میں اضافہ ہوا ہے۔ الشرق الوسط کا ٹارگٹ نئے انداز، ٹیکنالوجی اور اپنے پلیٹ فارم کی تجدید کے ساتھ نئی نسل تک رسائی ہے۔ یہ تبدیلی 45 سال کی معیاری صحافت پر مبنی ہے، جس میں الشرق الوسط فیصلہ سازوں، انفلوئنسر اور خطے میں دلچسپی رکھنے والوں کی پالیسی اور تحقیقی مراکز کے لیے خبروں کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ سعودی فضائیہ کی سوڈان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے 6 پروازیں۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ فضائیہ نے سوڈان سے 6 پروازوں کے ذریعے سعودیوں کو اور مختلف ملکوں کے شہریوں کو بحفاظت نکالا ہے۔ وزارت دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی فضائیہ نے سوڈان میں پھنسے ہوئے سعودیوں اور مختلف ملکوں کے شہریوں کو مغربی ریجن میں کنگ عبداللہ ایئر بیس منتقل کیا۔ 530 افراد کو سوڈان سے جدہ لایا گیا۔ پاسپورٹ ایکسپائر ہو تو کیا خروج نہائی وہ لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی جانے یا سعودی عرب سے مستقل طور پر جانے کے لیے ایگزٹ انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ فائنل ایگزٹ پر جانے والے غیر ملکی اس کے پاسپورٹ کی جو مدت ہے وہ کم سے کم وہ 60 دن ہونی چاہیے۔ خیال رہے فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے، اس کے اجراء کے بعد کارکن کا اقامہ عارضی طور پر سیز کر دیا جاتا ہے، جبکہ کارکن کو سعودی عرب سے جانے کے لیے 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران وہ اپنے ذاتی کام انجام دے سکتا ہے، مکہ یا مدینہ کی زیارت کر سکتا ہے۔ جوازات کے قانون کے تحت پاسپورٹ کی کم سے کم مدت متعین کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاسپورٹ ایک انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ ایکسپائر ہونے کی صورت میں آپ بین الاقوامی سفری قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خروجودہ کے حوالے سے بھی جوازات سے پوچھا گیا، فیملی ڈرائیور 6 ماہ کے خروجودہ پر گیا تھا، واپس نہیں آیا، اب آنا چاہتا ہے، کیا طریقہ ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا خروجودہ کے قانون کے مطابق وہ لوگ جو چھٹی جاتے ہیں واپس نہیں آتے، وہ خروج والعلمیات کے وہ ہوتے ہیں قرار جو خلاف ورزی کے۔ اگر ایسے لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ سیم کفیل کے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں، اور اقامہ اور خروجودہ کی مقررہ مدت ختم ہونے کے 6 ماہ بعد جو اقامہ ہے وہ آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے۔ تاہم اس دوران اسپانسر خود یا ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے تواصل کے ذریعے کارکن کا اقامہ بھی کینسل کروا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔